23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रामपुर पहुंचने पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। अखिलेश यादव बोले, मिला इंसाफ, सरकार बनी तो सारे मुकदमे होंगे वापस। कोलकाता में भारी बारिश से बाढ़, अब तक 7 लोगों की मौत। सड़कों, घरों और दुकानों में भरा पानी। रेलवे मेट्रो सर्विस ठप। सीएम ममता बोली, ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक। संगंध और औषधीय पौधों पर अनुदान को मंजूरी। जीएसटी दरों में कटौती पर सियासी बयानबाजी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक कदम पर दिया धन्यवाद। कांग्रेस ने सरकार पर कटाक्ष किया, पहले लोगों से उगाही, अब बचत पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कि सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में 6 अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। प्रदेश में सुगंध और औषधीय पौधे लगाने पर अनुदान देने का फैसला हुआ है। कारागार विभाग में आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती होगी। 2010 से पहले टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी। तो यह अंतर्जातीय दिव्यांग विवाह पर अनुदान 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इसमें महिला प्रधान बंदी रक्षक के 2 पद, महिला बंदी रक्षक के 22 पद, अपर महानिरीक्षक कारागार का 1 पद, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर का 1 पद और वैयक्तिक सहायक का 1 पद अतिरिक्त रूप से स्वीकृति करने की सहमति दी गई है, अनुमोदन दिया गया है। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार एवं माली, अधीनस्थ कारागारों में नाई एवं स्वच्छकार के कार्य हेतु विभागीय न्यूनतम कार्य जो भी जरूरत होगी आवश्यकता के आलोक में सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखें। देहरादून में जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी हो रही है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सरकार ने लोगों से उगाही की है और अब कह रहे हैं कि हम बचत पर मना रहे हैं। जीएसटी जब प्रारंभ हुआ तब भी इनके द्वारा विरोध किया गया, सदन के अंदर विरोध किया गया। वो ठीक है कि बाद में सर्वसम्मत का प्रयास किया, अनेकों राज्यों ने समर्थन किया। अब जीएसटी 2 जो आया है ये उपभोक्ता के हित में है और भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी 2 के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रत्येक व्यापारी तक जा रहे हैं। कितने कमाल की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो मुख्य सेवक है। जब वो सड़क पे उतरेंगे तो अधिकारी और मंत्री भी उतरेंगे। और साथ ही जब जीएसटी की बात करते हैं तो बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ की उगाही करी और अब कर रहे हैं कि बचत योजना ला रहे हैं, इसमें 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। यानी कि अगले 10 साल भी ये योजना चली तो मात्र 25 लाख की बचत। तो जो चोरी करी है ना, वो जरूर जाकर दुकानदारों को बता। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आपको बता दें, पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की जा रही है। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में 14,500 फीट की ऊंचाई पर यह मैराथन होगी। इसमें 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग भी हिस्सा लेंगे। तो नवंबर को राज्य स्थापना के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित यह दौड़ 5 श्रेणियों में होगी और देश भर के एथलीट भाग लेंगे। विजेताओं के लिए 50 लाख पुरस्कार राशि भी रखी गई है। इसका उद्देश्य एक तो एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है और साथ ही साथ वहाँ के जितने भी होम स्टेज हैं उस वैलीज को उसको प्रमोट करना है। और बॉर्डर्स में जो एक वाइब्रेंट विलेज की अवधारणा है कि बॉर्डर्स में, बॉर्डर एरियाज में एक्टिविटी चलती रहें
और सेना के साथ साथ जो देश की सेवाओं को सुरक्षित रखने का काम वहाँ के लोग करते हैं और उनकी वजह से वो बॉर्डर एरियाज में भी लगातार एक्टिविटीज़ हों और उन एरियाज में मैक्सिमम रोजगार। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य समिति विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए आयोग और विभाग द्वारा अनुपूरक विज्ञापन जारी किए जाने पर समर्थक मंच ने आभार व्यक्त किया। प्रांतीय महासचिव डॉक्टर कमलेश कुमार मिश्र ने बताया कि 692 दुर्गम राजकीय इंटर कॉलेजों को स्थायी प्रधानाचार्य मिल सकेंगे। 15,000 LT और प्रवक्ता शिक्षकों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। राज्य में 1,385 में से करीब 1,200 प्रधानाचार्य पद रिक्त हैं। मंच ने परीक्षा और सरकार की पहल का पुरजोर समर्थन किया है। अगर 100% जो इस राजकीय शिक्षक संघ को 100% पदोन्नति की बात करनी चाहिए तो 830 पद भरे जाएंगे अभी, और प्रधानाचार्य 5 साल में मिल पाएंगे इंटर कॉलेज को। और 2026 मार्च में केवल इंटरमीडिएट प्रिंसिपल में 53 पद भरे हुए रहेंगे, बाकी सब बाकी सब जो है खाली रहेंगे। तो अभी जो है विभागीय सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा अनिवार्य है और ये समय की मांग है। वर्तमान में हाई स्कूल प्रधानाध्यापक में भी ये स्थिति है कि यहाँ पर 910 पदों में से 830 पद रिक्त हैं। अगर इन 830 पदों में आज रिक्ति भर भी दी जाती है, इनमें पदोन्नति हो भी जाती है, तब भी 5 साल बाद प्रधानाचार्य मिलेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये 1200 पद वर्तमान में रिक्त हैं प्रधानाचार्य के, ये अगर विभागीय सीमित पदोन्नति परीक्षा नहीं होती है तो ये अगले 5 से 10 साल में भी नहीं भरे जाएंगे।